पास पेपर है फर्स्ट एनुअल 2025 ग्रुप फर्स्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर मेरे पास फर्स्ट है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 7x-9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो सबसे पहले पहले मैं इसको लेट करवा लेता हूँ a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब ये दोनों रकमें जो हैं जो डिनोमिनेटर में है, इससे मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 7x-9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वल x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x प्लस 1, फिर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस 3। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो कटते हैं मैंने उनको काट देना है। ये दोनों रकमें इस दोनों रकमों से कट गई। 7x-9 रह गया इक्वल x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो यहाँ पर रह गया मेरे पास a इंटू एक्स माइनस 3, फिर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 रह गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। अब मैं इसको पुट करवाऊंगा ये वाले x प्लस 1 को इक्वल टू 0 के, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करवाऊंगा। 2 ये वाली थी 7, अब x की जगह पर -1 -9 इक्वल तो a इंटू ये -1 -3। अब यहाँ पर मैं -1 रखूँगा, प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 को b से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो सारा 0, ये माइनस का 7 माइनस का 9 इक्वल a इंटू -4। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो माइनस का 16 इक्वल टू -4a, माइनस से माइनस कट गया 16, 4 इधर मल्टीप्लाई और ये आगे डिवाइड a, तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा आंसर। अब मैं पुट करवाता हूँ अगली वैल्यू को, पुट ये वाली x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 3 इन इक्वेशन 2 में, तो 2 मेरे पास 7x माइनस 9, तो x की जगह पर मैं 3 पुट करवा दूंगा, फिर a पे यहाँ पर पुट करवाऊंगा तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3, 0 हो जाएगा, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 0, अब 0 फिर प्लस ये b, यहाँ पर 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1, अब ये 7 3 दा 21 माइनस 9 इक्वल टू b इंटू 4, तो मैंने 21 में से 9 निकालूँ तो ये मेरे पास 12 रह जाएगा। अब जो है मेरे पास ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई है, ये 4b हो जाएगा, 12 ओवर 4 इक्वल टू b, तो ये हमारे पास 3 इक्वल टू b हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू को मैं पुट करवाता हूँ इक्वेशन 1 में, पुटिंग दीज वैल्यूज a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो थी मेरे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल a की जगह पर 4 ओवर x प्लस 1, b की जगह पर 3 ओवर x माइनस 3, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन है और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। पार्ट नंबर है 3x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू ये दी हुई है। सबसे पहले पहले मैं x माइनस वाई लिखता हूँ यहाँ पर। अब पहले x है तो x की वैल्यू लिखता हूँ 2 4 6 सो ऑन 20 तक, माइनस y की वैल्यू 4 8 12 और सो ऑन 24 तक। तो अब ये 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 बच जाएगा, 4 से 4 कट गया, 6 बच गया, फिर 8 से 8 कट गया और यहाँ पर हमारे पास जो है 8 से 8 कट गया, अब 10 10 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर नहीं है तो 10 आ जाएगा, और सो ऑन ये कहाँ तक जाएगा, हमारे पास जो है 20 ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास 4 का टेबल चल रहा है 4 के टेबल में 20 आता है, इसका मतलब 18 को चेक करता हूँ क्या इसमें, ये 2 का टेबल है 18 आएगा,
18 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो 18 होगी। तो ये मेरे पास एक्स माइनस वाई का सोल्यूशन आ गया और ये मेरा इसका आंसर है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है फाइंड ए एंड बी इफ ए माइनस बी 4 कोमा बी माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कोमा 1। इसको हम सोल्व करते हैं। तो कोमा से पहले वाली रकम जो होती है वो कोमा से पहले वाले के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल था कोमा से पहले। तो कोमा के बाद वाली रकम कोमा के बाद वाले के इक्वल होती है, बी माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 1 के। ए ये वाला 2 ये माइनस का जाके प्लस का 4, ए इक्वल टू बन जाएगा 6। ये ए का तो आंसर आ गया। अब ये बी ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 1 + 2 3। तो ये बी का आंसर आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व। 5 है एल इक्वल टू ए बी सी सेट, फाइंड करना है एल क्रॉस एल। तो मैं एल क्रॉस एल को यहाँ पर लिखता हूँ। अब एक एल है तो एल की वैल्यू लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर क्रॉस है उसके बाद फिर एल है तो एल की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो मैं जब ये ए जो है मेरा इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, फिर कोमा ए मल्टीप्लाई बाय बी, फिर कोमा ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी इस ए को ए से, फिर इस ए को बी से, इस ए को सी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बारी है बी की, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई को करवाऊँगा। बी कोमा ए, फिर बी कोमा बी, फिर बी कोमा सी, फिर इसी तरह अब सी की बारी, सी को ए के साथ, सी कोमा ए, इसी तरह फिर सी को बी के साथ, सी कोमा बी, फिर सी को लास्ट वाले सी के साथ, सी कोमा सी। और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। ये मैंने एल क्रॉस एल को सॉल्व कर लिया है और यही मेरे पास इसका आंसर है। नंबर 6 है राइट ऑल सबसेट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ए एंड बी का मैं सबसेट निकालता हूँ। तो मेरे पास जो पहला होता है 5 वो एम्प्टी सेट, वो सबका सबसेट होता है। इसी तरह ए बनेगा इसका सबसेट, फिर उसके बाद ये बी बनेगा इसका सबसेट। तो और यही मेरे पास क्या है इसका आंसर है। अब मेरे पास ये खुद भी इसका एक सबसेट है ए बी, तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 12 14 17 20 26 27 35 45। तो इसको मैं सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फाइंड करना है। एक्स बार होता है इसका फार्मूला, एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब है कि ये जो मुझे वैल्यू नज़र आ रही है 12 कोमा हटाकर मैं इनके साथ प्लस लगाता जाऊँगा, फिर ये प्लस +27 +35 +45। अब इनको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो जो n है वो 8 बन जाएगा। अब इक्वल ये x बार, अब 8 वैसे का वैसे। अब मैं कैलकुलेटर पे मैं इनको करता जाऊँगा ऐड। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 12, फिर +14, फिर +17, फिर +20, फिर +26 +27 +35 +45 इक्वल प्रेस करूँगा तो ये 196 आ जाएगा। 196 को यहाँ पर लिख दूँगा, एक्स बार इक्वल 196 डिवाइडेड बाय मैं 8 कर दूँगा। इक्वल प्रेस करूँगा तो ये 49/2 आएगा। SD को प्रेस करूँगा 24.5। तो ये मेरे पास एक्स बार का आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। पार्ट नंबर 9 है रेंज फाइंड करनी है 105 84 89 77 104 65। तो रेंज का जो फार्मूला होता है R इक्वल टू एक्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम वैल्यू। तो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इन सब में से 105 है और सबसे छोटी जो वैल्यू है 65 है। इन दोनों को सबसे बड़ी और माइनस सबसे छोटी, तो ये आर रेंज के लिए आर। अब मैं 105 को 105 माइनस 105 माइनस 65 इक्वल प्रेस करूँगा तो
तो मेरे पास इसकी जो रेंज आ जाएगी इस क्वेश्चन की वो है 40 और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व।